हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है पौधों में पोषण। आइए देखते हैं पौधों में पोषण पाठ के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं। इसमें सबसे ऊपर आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखते हैं, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत एक टेबल बनाएंगे जिसमें 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। फिर आता है हमारा प्रकरण, तो प्रकरण है पौधों में पोषण। इसके बाद उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, तो हमारा विज्ञान विषय से संबंधित है, तो ये पूर्वरत आप पहले की जो पाठ्य योजना में जैसे लिखे होंगे वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का होता है, एक ज्ञानात्मक, बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा, छात्र पौधों में पोषण के बारे में जानकारी दे सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा, छात्र पौधों तथा पौधों में पोषण के महत्व को बता सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में छात्र पौधों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका उपयोग अपने जीवन में भी कर सकेगा। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो आप टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, पौधों में पोषण दर्शाते हुए इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र पोषण के संबंध में सामान्य जानकारी रखता है। फिर अब प्रस्तावना का प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें भी एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम रहेगा, एक में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, बच्चों हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो छात्र कथन होगा, हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। तो इसी से रिलेटेड आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो छात्र कथन होगा, उसमें पोषण पाया जाता है। आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है? तो बच्चे को जो भी पता होगा वो बताएगा, या फिर ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से आपका प्रकरण निकलेगा पौधों में पोषण। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम पौधों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है पोषण। तो पोषण के लिए आप पहले विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। पहला है, भोजन में हमें क्या मिलता है? तो छात्र कथन होगा, पोषक तत्व। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पौधों में पोषण कैसे होता है? तो छात्र मौन हो जाएगा, ये समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न। फिर अपना आप स्पष्टीकरण देंगे, पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बनाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रकाश संश्लेषण। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? छात्र मौन हो जाएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में जमीन से जल व खनिज लवण लेकर बनाते हैं तथा वायुमंडल से CO2 गैस की उपस्थिति में बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे पौधे हरे होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे या मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, या बोधात्मक और मूल्यांकन दोनों भी आप लिख सकते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला हो जाएगा, पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो छात्र कथन होगा, क्लोरोफिल के कारण। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस गैस की उपस्थिति में होता है? तो बच्चे बताएंगे CO2 गैस की उपस्थिति में। श्यामपट्ट कार्य में आप पौधों में पोषण दर्शा सकते हैं पत्ती बना के लीफ का। इसमें CO2 सूर्य का प्रकाश दिखा के आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आप पूछ सकते हैं, पर्णहरित क्या है? दूसरा, भोजन से हमें क्या मिलता है? तीसरा, सूर्य की उपस्थिति किस प्रक्रिया में आवश्यक है? गृह कार्य के लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पौधों को प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।